Hello everyone, welcome to Study Smart IAS PCS. In continuation with the lecture series of our iDrishti magazine, we shall today be reading about index and rankings. इंडेक्स और रैंकिंग का चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि इस एक पेज से आपके एग्ज़ाम में एक ना एक क्वेश्चन आना ही है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। तो इसको हम अच्छे से ट्रिक्स के थ्रू याद कर लेते हैं कि कौन रिपोर्ट पब्लिश करता है और कहाँ पे इंडिया की क्या रैंक्स हैं। ये सारी चीज़ें हम ट्रिक्स के थ्रू, वर्ड कनेक्शंस के थ्रू अभी के अभी याद कर लेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग टुडेज लेक्चर, आप लोग सोच रहे होंगे कि सर आपने लास्ट टाइम नेशनल वाले में आपने शुरू किया था, वहाँ पे आपने एंड करा था, राइट? सो लास्ट न्यूज़ जो हमने कवर करी थी डे बिफोर यस्टरडे, वो अरावरी हिल्स के बारे में थी। उसके बाद हमें यहाँ से शुरू करना था, राइट, वीवी राम जी एक्ट से। बट आप में से बहुत से लोगों के कमेंट्स आए, सर आपके डिफरेंट एग्ज़ाम्स हैं, बीपीएससी है, राइट, और आप लोगों का एएससी आरओ का एग्ज़ाम है। तो आपने बोला कि आपको जल्दी से ये चीज़ें कवर करनी होगी, राइट? सो ये सारी न्यूज़ आपके लिए कवर की जाएंगे, जो भी आई दृष्टि में इंपॉर्टेंट है सब कुछ कवर किया जाएगा। और आपके लिए गुड न्यूज़ ये है, आई दृष्टि को फटाफट फिनिश करने के लिए अब ये लेक्चर्स डेली आएंगे। आपको डेली शाम 4 बजे आ जाना है यूट्यूब पे और लेक्चर्स देखने, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, जैसे पढ़ा रहा हूँ, रोज़ डेली थोड़ा थोड़ा देखना है और आई दृष्टि फिनिश करनी है एक हफ्ते के अंदर, ठीक है? सो ये चीज़ के लिए अगर आप रेडी हो, डेली 4 PM आई दृष्टि के लेक्चर देखने के लिए अगर आप रेडी हो, तो कमेंट्स में लिखो आई एम रेडी। अगर आप लोग रेडी हो इस चीज़ के लिए तो डेली लेक्चर्स आएंगे। मुझे कमेंट्स में अगर ज़्यादातर कमेंट्स दिखे दैट यू गाइज आर रेडी, देन ये लेक्चर्स डेली आएंगे और कल के लेक्चर हम यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है? और फिर इंटरनेशनल अफेयर्स के जो बाकी कॉन्फ्रेंसेज हैं, ट्रीटीज़ हैं, इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, वो सारी चीज़ें भी हम कल के लेक्चर में फिनिश करेंगे, राइट? जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम्स हैं उससे मेरा फोकस रहेगा। जो कॉन्सेप्ट्स आपको समझ नहीं आते, न्यूज़ को कैसे इंटरेक्टिव बनाना है, वो सब मेरी जिम्मेदारी है। बस आपको क्या करना है, आपको आना है, डेली पार्टिसिपेट करना है लेक्चर्स में, और मुझे फील होना चाहिए कि आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हो, ठीक है? सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन विद टुडेज टॉपिक, दैट इज इंडेक्स एंड रैंकिंग्स। ओके, ये वाली चीज़ें हम कल के लेक्चर में करेंगे। ओके, सबसे पहले जिस इंडेक्स की बात हम करने वाले हैं वो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स ऑफ 2025, राइट? देखो, ये इंडेक्स जो है, जो अभी तक के लेटेस्ट रैंकिंग्स हैं उनके अकॉर्डिंग है। जैसे यूपीपीसीएस दिसंबर में है, राइट? तो हो सकता है आगे चल के इनमें से कुछ, जैसे हैनले पासपोर्ट इंडेक्स फ्रिक्वेंटली चेंज होता रहता है, हो सकता है कि जो एग्ज़ाम 4-5 महीने बाद हैं उनमें ये रैंकिंग्स थोड़ी बहुत चेंज हो। तो डोंट वरी, वी विल कवर इट अगेन। फ़िलहाल जो स्टेटस है उसको याद कर लो, ठीक है? बीपीएससी और ये जो आरओ का एग्ज़ाम है, इस तब तक तो ये चेंज नहीं होने वाले हैं, राइट? तब तक तो रहेंगे। और याद रखना, जितने भी एग्ज़ाम आगे हैं सभी में ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, सब में एक ना एक इंडेक्स पूछा ही जाता है और इंडिया की रैंकिंग पूछी जाती है, कौन पब्लिश करता है वो पूछा जाता है, राइट? सो सबसे पहले हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में देखेंगे। ग्लोबल हंगर इंडेक्स कौन रिलीज़ करता है? कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइट। कैसे याद रखोगे ये चीज़? एक ही चीज़ है, हंगर इंडेक्स है तो वेल्थ हंगर हेल्थ, ये तो याद ही रहेगा आपको। और कंसर्न है, हंगर क्या है? ग्लोबल एक कंसर्न है, हंगर एक कंसर्न है ना वर्ल्ड वाइड, तो पूरी दुनिया में एक कंसर्न बना हुआ है कि हंगर को ख़त्म कैसे करें, ठीक है? और ये बहुत ही सीरियस कंसर्न है, तो याद रखना इस चीज़ को। पूरी दुनिया में एक कंसर्न है कि हंगर को ख़त्म कैसे किया जाए, इसलिए आपको कंसर्न वर्ल्ड वाइड याद रखना है। और ये 2025 की रैंकिंग है और इंडिया का जो स्कोर है कितना है? वो 25.8 है। ये क्या है? इंडिया का स्कोर है 25.8, याद रखना इसको। और इंडिया की हालत कैटेगरी सीरियस है, ठीक है? इसीलिए कह रहा हूँ सीरियस कंसर्न है। तो इंडिया को सीरियस कैटेगरी में रखा गया है विद द स्कोर ऑफ 25.8। मगर इंडेक्स से ज़्यादा जो आपको याद रखनी है चीज़, वो है इंडिया की रैंकिंग, दैट इज़ 102 रैंक। 102 रैंक कितनी कंट्रीज़ में से आई है? 123 कंट्रीज़ में से। देखो, टोटल नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ सभी इंडेक्स की याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स होते हैं जिसमें आपको टोटल नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ भी याद होना चाहिए। जैसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स हो गया, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो गया, इसमें आपको टोटल नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ भी याद रखना है। ओके, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में टोटल नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ 1, 2, 3 हैं। ये कैसे याद रखोगे? इसको याद रखने का एक सिंपल सा तरीका ये है कि अगर कोई हंग्री है, उसके सामने आपने खाने की प्लेट रख दी, तो 1, 2, 3 गिनते ही खाना गायब हो जाएगा। 1, 2, 3 गिनते ही सारा खाना गायब। इस तरह से याद रखना, हंगर वाले में 1, 2, 3 कंट्रीज़ हैं और इंडिया की रैंक 102 है। कैसे याद रखना है इसको? इंडिया की कंडीशन है सीरियस, तो यहाँ पे इतनी सीरियस कंडीशन है, इतने ज़्यादा भूखे लोग हैं कि अगर आप एक प्लेट खाना आपके पास है, आपके पास क्या है? एक प्लेट खाना है, तो ये नहीं कि आदमी बैठ के एक प्लेट एक आदमी खा ले।
उस प्लेट को 2 लोग शेयर करते हैं। इतना ज़्यादा हंग्री स्टेटस है इंडिया का, ठीक है। एक प्लेट खाने को 2 लोग शेयर करते हैं, ये प्लेट है, ठीक है। 2 लोग बैठ के एक प्लेट खाने को खाते हैं, तो हंग्री रहेंगे, खाना कम बढ़ जाएगा, राइट। तो 1 प्लेट फॉर 2, तो याद रखना इस चीज़ को, राइट। सो ये 102 इंडिया की रैंकिंग हो गई, ओके। और 1 2 3 1 2 3 गिनते ही खाना गया, ये टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज़ है। आई होप आपको याद हो गया होगा। ऐसे इंडेक्स में अक्सर सोमालिया और सूडान जैसे देश बॉटम पे रहते हैं, तो इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल आपको इंडिया की रैंकिंग से मतलब होना चाहिए। रही बात ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की, तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है तो कौन पब्लिश करेगा? यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम। याद रखना, ये तो याद हो जाएगा, इजी है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में टोटल नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ 193 हैं और इंडिया की रैंक 130 है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की टोटल नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ भी याद रखना ज़रूरी है। कैसे याद रखोगे कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में 193 कंट्रीज़ का डेटा आता है। ह्यूमंस की जो अप्रॉक्सीमेट एज होती है 1 साल से लेकर लगभग 93 ईयर्स तक इंसान जीता है, इस तरह से याद रखना। तो टोटल नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ तो ये हो गई, मगर जो ह्यूमन का डेवलपमेंट होता है वो 1 साल से लेकर 30 साल तक ही जितना होना होता है हो जाता है, ठीक है। ह्यूमन की बॉडी का जो डेवलपमेंट होता है 1 ईयर से लेकर 30 ईयर्स तक जितना डेवलपमेंट होना होता हो जाता है, उसके बाद जैसी बॉडी रहती है वैसी रहती है। तो इस तरह से याद रखना, ह्यूमंस की टोटल एज 1 साल से लेकर 93 ईयर्स तक होती है, और ह्यूमंस का जो डेवलपमेंट की बात अगर करें तो 1 ईयर से 30 ईयर तक जितना डेवलपमेंट होना होता है हो जाता है। तो 130 आपको इंडिया की रैंक हो गई, और 193 जो है वो टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज हो गए, ये भी याद हो गया आपको, राइट। यूएनडीपी पब्लिश करता है, डेवलपमेंट दोनों में आ रहा तो याद ही रहेगा आपको, है ना। आगे बात करेंगे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, इनोवेशन कर रहे हो तो कुछ इंटेलेक्चुअल काम किया होगा तभी इनोवेशन, बिना इंटेलेक्ट के तो इनोवेशन हो नहीं सकता। तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ही इसको पब्लिश करता है। इनोवेशन, इंटेलेक्चुअल, ये चीज़ याद रखना। इनोवेशन को इंटेलेक्चुअल से लिंक कर देना तो आपको हमेशा याद रहेगा कि इनोवेशन वही कर सकता है जो थोड़ा सा इंटेलेक्ट हो, जिसके पास, जो थोड़ा इंटेलेक्चुअल आदमी होगा, ठीक है। तो इनोवेशन, इंटेलेक्चुअल, ये तो नहीं भूलोगे ना आप कभी। इसमें इंडिया की रैंकिंग है 38। इसमें आपको टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इनोवेशन में रैंकिंग 38 है। याद रखने का सिंपल सा तरीका है कि इनोवेशन क्या होता है, कहीं पे 3 लिखा हुआ है उसको आपने 8 बना दिया, हो गया इनोवेशन। 3 था, 8 बना दिया, 38 इनोवेशन हो गया। इस तरह से याद रख। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की बात करें तो जेंडर गैप इंडेक्स पब्लिश करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो याद रखना कि जो जेंडर गैप है वो कहाँ पे देखा जा रहा, इकोनॉमी में वुमेन का पार्टिसिपेशन कितना है, ठीक है। वर्ल्ड की इकोनॉमी में वुमेन का कितना पार्टिसिपेशन है, क्या मैन के बराबर है या नहीं, कितना जेंडर गैप है वर्ल्ड की इकोनॉमी में, वो पता लगाया जाता है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के द्वारा, राइट। तो ये याद करने के लिए बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहे कि ग्लोबल जेंडर गैप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पब्लिश करता है, वरना कोई लिंक नहीं कर पाता है, जनरली लोग यूएनडीपी को मार देते हैं, ठीक है। तो याद रखना, जेंडर गैप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पब्लिश करता है। कैसे याद रखोगे कि हमें पता करना है कि जो वर्ल्ड की इकोनॉमी है उसमें वुमेन का पार्टिसिपेशन मैन के बराबर है कि नहीं, तो इसलिए ग्लोबल जेंडर गैप पब्लिश करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसमें जो रैंकिंग है वो 131 है। कैसे याद रखोगे ये रैंकिंग, एक मैन है, राइट। क्या एक स्त्री एक पुरुष के बराबर है? एक स्त्री, 3 को स्त्री बोल दो, एक स्त्री एक पुरुष के बराबर है, एक वुमेन एक मैन के बराबर है, क्या एक स्त्री एक पुरुष के बराबर है? तो यही जेंडर गैप पता करना है, राइट। एक स्त्री एक पुरुष के बराबर है या नहीं, यही पता करता है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। याद रखना 131, एक स्त्री एक पुरुष, ओके। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स की रैंकिंग्स हैनले एंड पार्टनर से निकालते हैं। इंडिया की रैंक है 80 और टॉप सिंगापुर यूजुअली इसमें करता है, याद रखना इसको। तो हैनले पासपोर्ट पे इंडिया की रैंक 80 है अभी। ये कैसे याद रखोगे, पासपोर्ट से 80 को लिंक करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप याद रखो, आप पासपोर्ट लेके कहाँ जाते हो, एयरपोर्ट जाते हो, तो आपको पहले कहाँ जाना पड़ता है, एयरपोर्ट के टर्मिनल पे, ठीक है, डिपार्चर वाले पे। तो एयरपोर्ट टर्मिनल जा रहे हो, क्या हो गया 80, तो बस 80 रैंक भी है। एयरपोर्ट टर्मिनल जाओगे ना फ्लाइट पकड़ने के लिए, तो 80 याद रखना, 80 रैंक है, ओके। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग की बात अगर करें तो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग पब्लिश करता है IMD, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट, राइट। ये चीज़ याद कैसे रखोगे कि वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग IMD निकालता है। कंपटीशन में पार्टिसिपेट कौन करेगा, जिसमें दम होगा। तो क्या आप में दम है, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे यस सर आई एम दमदार। तो IMD, मैं दमदार हूँ, मैं कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ, आई एम दमदार।
अगर आप लेक्चर यहाँ तक देख रहे हो, मुझे चेक करना है कौन से लोग लेक्चर में बने रहते हैं। अगर आप अभी तक लेक्चर में बने हुए हो तो कमेंट में लिखो IMD, यानी कि मैं दमदार हूँ, तो मुझे समझ आ जाएगा। बस IMD लिखना, ताकि बाकियों को समझना है कि ये क्या कमेंट है। ओके, सिर्फ मुझे और आपको समझ आएगा कि क्या कमेंट हो रहा है। मुझे समझ आ जाएगा कि आप कहना चाह रहे हो कि आई एम दमदार और मैं इस कंपटीशन को क्रैक करूँगा। राइट, क्यों क्रैक करोगे इस कंपटीशन को? फॉर द फर्स्ट रैंक लाने के लिए क्रैक करोगे, इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करोगे ताकि आपकी फर्स्ट रैंक आए। आप कंपटीशन में फाइट क्यों करते हो? फॉर दैट फर्स्ट रैंक, इसलिए 41st रैंकिंग है, याद रखना इसको। कमेंट्स में लिखो IMD, बस और कुछ मत लिखना। कौन पब्लिश करता है कम्पिटिटिवनेस? IMD, आई एम दमदार। तो मैं कंपटीशन पार्टिसिपेट कर रहा हूँ ताकि मेरी फर्स्ट रैंक आए, फॉर फर्स्ट रैंक। तो 41st भी याद हो गया आपको। ओके, याद रखना पासपोर्ट और कम्पिटिटिवनेस दोनों में ही सिंगापुर टॉप पे है। क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स की बात करें तो क्लाइमेट रिस्क पे है कि नहीं है, पहले आपको वॉच करना पड़ेगा ना, तभी पता लगेगा। तो पहले वॉच करते हैं कि क्लाइमेट रिस्क पे है कि नहीं है। क्लाइमेट चेंज हो रहा है कि नहीं, ये भी आपको वॉच करना पड़ेगा। तो इसलिए क्लाइमेट चेंज हो या क्लाइमेट रिस्क हो, सब में जर्मन वॉच का नाम आता है, इस चीज़ को याद रखना। क्लाइमेट में क्लाइमेट को लेकर रिस्क लेना चाहिए। अगर कोई आपसे पूछे भाई क्लाइमेट को लेकर रिस्क लेना चाहिए क्या, तो आप क्या बोलोगे? नो, नहीं, नो रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो बस 9th रैंक है इंडिया की, याद रखना। ठीक है, रही बात क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स की, तो क्लाइमेट चेंज में परफॉर्मेंस कैसा हो रहा है, इंडिया का क्या परफॉर्मेंस है, इसमें रैंकिंग 10th है। कैसे याद रखोगे? देखो, बात अगर रिस्क की होती है तो रिस्क तो आप हमेशा बोलोगे नहीं, नो रिस्क नहीं लेना चाहिए। लेकिन बात अगर परफॉर्मेंस की है, परफॉर्मेंस हमेशा आप 10 on 10 ही बोलोगे, 10 on 10 होनी चाहिए। तो जब रिस्क की बात आए तो रैंक 9 है, परफॉर्मेंस की बात आए तो रैंक 10 on 10। ओके, याद रखना इस चीज़ को। तो याद रहेगा, क्लाइमेट रिस्क और क्लाइमेट चेंज में कंफ्यूज तो नहीं होगे, दोनों को जर्मन वॉच ही पब्लिश करते हैं। रही बात करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की, तो करप्शन की बात है, करप्शन को उजागर कौन करेगा? ट्रांसपेरेंट जो होगा वही उजागर करेगा। तो करप्शन की रैंकिंग वाले ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल वाले हैं। राइट, ये तो लिंक करना आसान है। करप्शन से फाइट करनी है तो सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी लानी पड़ेगी। राइट, और इसकी रैंक इंडिया की 91 है। कैसे याद रखोगे? 91 मतलब नो वन शुड बी करप्ट, नो वन शुड बी करप्ट। ओके, तो नो वन, ठीक है, याद रखना। जहाँ भी 9 आए 9 से याद कर लिया करो। नो वन शुड बी करेक्ट, नो वन शुड बी करप्ट, सॉरी, करेक्ट तो होना चाहिए, करप्ट नहीं होना चाहिए। ओके, तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पब्लिश करता है, इंडिया की रैंक है नो वन शुड बी करप्ट। ओके, रही बात वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की, हैप्पीनेस कौन पब्लिश करता है? वेल बीइंग रिसर्च सेंटर और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। आप हैप्पी कब रहोगे, इंसान हैप्पी कब रहेगा? जब वो उसका वेलबींग अश्योर्ड रहेगा, और जब वो चीज़ों को एफर्ड कर पाएगा, एफर्ड कर पाएगा, ठीक है, एफर्ड कर पाएगा चीज़ों को, और वेल बीइंग उसका इंश्योर्ड रहेगा, तभी तो हैप्पी रहेगा ना इंसान। तो बस हैप्पीनेस रिपोर्ट कौन पब्लिश कर रहा है? वेल बीइंग और ऑक्सफोर्ड। इसमें जो रैंकिंग है वो इंडिया की 116 है, 116 रैंकिंग है। कैसे याद रखोगे? हैप्पी इंसान मतलब क्या होता है? एक कंट्री हैप्पी कब रहेगी? जब उस कंट्री का एक एक इंसान अच्छे से रहे, एक इंसान अच्छे से अगर रह रहा है मतलब वो कंट्री हैप्पी है। तो एक एक इंसान अच्छे से रह रहा है, 116, याद रखना है इसको। ओके, ग्लोबल फायर पावर की बात करें तो इसको ग्लोबल फायर पावर ही पब्लिश करते हैं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी याद रखना। US चाइना रशिया के बाद इंडिया की रैंक 4th है। इसमें चारों के नाम याद रखना, ठीक है, US चाइना रशिया और 4th नंबर पर इंडिया है। कैसे याद रखोगे? जब भी आग लगती है, आग चारों तरफ लगती है ना, तो बस 4th रैंक है इंडिया की। ग्लोबल पीस इंडेक्स की बात करें तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ये पब्लिश करता है ग्लोबल पीस इंडेक्स। इसमें जो इंडिया की रैंकिंग है वो है 127, राइट, 127 रैंक है। कैसे याद रखोगे कि पीस का इंडेक्स? देखो, अगर देश में पीस रहेगी तभी देश की इकोनॉमी बूस्ट होगी, एंड इट्स वाइस वर्सा ऑल्सो, इट्स ट्रू वाइस वर्सा एज वेल, कि देश की इकोनॉमी अच्छी रहेगी तो देश में पीस रहेगी। इसलिए जो पीस इंडेक्स है वो कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस रिलीज़ करता है। इसमें जो इंडिया की रैंक है वो है 127। देश में पीस कैसे बरकरार रहेगी? जब लोग एक दूसरे का साथ देंगे, एक दूसरे का साथ, 1 2 7 127, याद रहेगा ना, भूलोगे तो नहीं। ये लेक्चर एक बार देख के सारी ट्रिक्स 1 पेजर में नोट कर लेना और एक बार और रिवाइज़ कर लेना। उसके बाद एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आ गया रैंकिंग का, आपको ऑप्शन देख के याद आ जाएगा, ठीक है। रही बात ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स की, तो टेररिज्म भी कहीं ना कहीं, अगर पीस नहीं होगी मतलब टेररिस्ट आ गए। तो वही
इकोनॉमिक्स एंड पीस अगर देश की अच्छी नहीं है तो देश में टेररिस्ट का कब्जा हो जाएगा। तो याद रखो, एक इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस यही पब्लिश करता है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, और रैंक इंडिया की है 13। 13 वही है ना, 13 टेरर मैच करता है ना, 13 टेरर टेररिस्ट टेररिस्ट, तो 13 याद हो गया, 13 से टेररिज्म में करना, ठीक है। टेरर 13 लिख लो, हिंदी में लिख लेना 13, बस टेरर 13, ठीक है, तो याद रहेगी रैंक। और इकोनॉमिक्स और पीस ही पब्लिश करता है दोनों, टेररिज्म भी और पीस वाली भी। रही बात ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स, कौन सा शहर कितना लिवेबल है, तो इसमें इंडिया की रैंक 141 है, और इंडिया के 2 शहर हैं दिल्ली मुंबई जो इस इंडेक्स में आए हैं, राइट, याद रखना इसको। तो जो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स है उसको पब्लिश करता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। देखो, किसी भी देश में रहने लायक लिवेबिलिटी कितनी ज़्यादा है वो डिपेंड करता है वहाँ के लोग इकोनॉमिकली कितने इंटेलिजेंट हैं, ठीक है। इकोनॉमिकली अगर इंटेलिजेंट है तो वहाँ की इकोनॉमी बूस्ट करेगी और वो देश वो शहर रहने लायक होगा, लिवेबिलिटी वहाँ की इंश्योर होगी, राइट। तो 1 for 1 ये कैसे रैंकिंग याद रखोगे, एक देश या एक शहर लिवेबल तभी कहलाएगा जब एटलीस्ट एक हाउस हो फॉर 1 पर्सन, हर एक पर्सन के लिए एक हाउस अगर हो तो मतलब वो लिवेबल है, ठीक है। 1 हाउस फॉर 1, हाउस कैसे बनाते हो, ऐसे बनाते हो जनरली ना, ऐसे बनाते हो हाउस, तो बस 1 for 1, इसको 4 कर लेना ऐसे करके, बट 1 for 1 हो गया, राइट। तो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 1 for 1 याद रखना, और इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट भी याद रखना। अगर आप इकोनॉमिकली इंटेलिजेंट हो आपकी कंट्री बूस्ट करेगी इकोनॉमी और लिवेबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इंडिया की रैंक 1 for 1 हो, और दिल्ली मुंबई का नाम भी याद रखना। ग्लोबल आर्म्स ट्रांसफ़र की बात करें तो ये तो फेमस है, सिपरी ही प्रोड्यूस करता है इसको, और इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट इंपोर्टर है आर्म्स का, ठीक है। इंडिया के जो टॉप इंपोर्टर्स हैं वो यूक्रेन, इंडिया, कतार है, ये आर्म्स के इंपोर्टर हैं, ठीक है। नंबर 1 पे यूक्रेन है, नंबर 2 पे इंडिया है, नंबर 3 पे कतार है, और जो वर्ल्ड का टॉप एक्सपोर्टर है आर्म का वो यूएसए है, तो ये भी याद रखना, ठीक है। इंडिया सेकंड नंबर पे है आर्म्स को इंपोर्ट करने के मामले में, और ये रिपोर्ट सिपरी पब्लिश करता है। सिपरी का फुल फॉर्म पता है या बताऊँ? सिपरी इज़ अ ग्लोबल थिंक टैंक, फुल फॉर्म होता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। याद रखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी एक बार देख लेना, ओके। आर्म्स में सेकंड रैंक है इंडिया के, बस। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, प्रेस फ्रीडम, प्रेस इंडिया का फ्री तो रहा नहीं है, तो 157 रैंक है, ठीक है। आप देख रहे हो कितनी ज़्यादा फेक न्यूज़ वगैरह फैलाई जाती है आजकल, तो 157 रैंक है इंडिया की। और रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स इस इंडेक्स को पब्लिश करते हैं। तो कैसे याद रखोगे ये चीज़, इंडिया के प्रेस को अगर फ्री होना है तो बॉर्डर के बाहर जाके रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, बॉर्डर के अंदर तो नहीं पॉसिबल हो पा रहा है, राइट। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कौन पब्लिश करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। वैसे भी प्रेस है, रिपोर्टर है, तो ये तो आप लिंक कर ही लोगे, राइट, ऑप्शन देख के। रैंक 157 है इंडिया की, ये चीज़ याद कैसे रखनी है? याद रखना सिंपल से है, मोदी जी के पास कितना सीना है? एक सीना है, कितने इंच का है? 56 इंच का, लेकिन मीडिया क्या बताता है कि उनका सीना 57 इंच का है, तो 157, इस तरह से याद रखना, ठीक है। डेमोक्रेसी इंडेक्स की बात करें तो ये इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट पब्लिश करता है डेमोक्रेसी इंडेक्स। इंडिया की रैंक है 45th। इंडिया इज़ अ फ्लॉड डेमोक्रेसी अकॉर्डिंग टू दिस इंडेक्स, राइट। अगेन, जैसे किसी देश की लिवेबिलिटी अगर बढ़ानी है तो वहाँ के लोग इकोनॉमिकली इंटेलिजेंट होने चाहिए, वैसे ही डेमोक्रेसी को भी अगर सस्टेन करना है तो वहाँ के लोग इकोनॉमिकली इंटेलिजेंट होने चाहिए। तो लिवेबिलिटी या डेमोक्रेसी की बात हो तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट है, याद रखना। पीस या टेररिज्म की बात है तो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस है। ये चीज़ें याद रखना, बार बार भूल जाओगे, कन्फ्यूज हो जाओगे, राइट। डेमोक्रेसी इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग 45 है, ये कैसे याद रखोगे? इंडिया की डेमोक्रेसी को बचाना है तो उसको 45 करना पड़ेगा, 45 फोर्टिफिकेशन करना पड़ेगा, मतलब चारों तरफ से फोर्ट्स बनवा दो, तभी जाके इंडिया की डेमोक्रेसी बच पाएगी। कहते हैं ना, जैसे पहले राजा फोर्ट्स बनवा देते थे, किले बना देते थे, तो 45 करवा दो, इसको फोर्ट्स बनवा दो आसपास, बस 45 हो जाएगा। 45 इंडिया की डेमोक्रेसी बचानी है तो इंडिया को 45 करवा दो, ठीक है। फूड फोर्टिफिकेशन वाला नहीं, फोर्टिफिकेशन मतलब फोर्ट्स बना दो किनारे किनारे, तो डेमोक्रेसी बच जाएगी, ओके। तो 45, ओके। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट यूनाइटेड नेशंस पब्लिश करते हैं, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस का डिपार्टमेंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क वाला, वो पब्लिश करते हैं। तो जब इंडिया से पूछा कि आप अपनी सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट देंगे हमें आज, तो इंडिया ने बोला नो नो, हम नहीं देंगे, तो नो याद रखना। इंडिया पहली बार टॉप 100 में आया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में, 99th रैंक है। क्यों? क्योंकि यूएन ने बोला आप रिपोर्ट देंगे हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, बोले नो हम नहीं दे पाएंगे अभी, तो बस इस तरह से याद रखना। तो इस लेक्चर के थ्रू मैंने कोशिश करी, इस छोटे से लेक्चर के थ्रू, कि आपको ये रैंक्स याद हो जाए। इस लेक्चर में मैं बाकी की न्यूज़ क्यों नहीं इंक्लूड कर रहा हूँ, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि आप
इस लेक्चर को जब देखो तो सिर्फ यहीं पे आपका फोकस है। मैं चाहूँ तो अभी बाकी के नेशनल न्यूज़ जो बची हुई हैं वो भी कवर करा दूँ, इंटरनेशनल कवर करा दूँ, बट फिर आपके दिमाग से निकल जाएगा। पहले मैं चाहता हूँ 2-3 बार इसको अच्छे से रिवाइज़ कर लो। और अब लेक्चर्स कल से डेली ही आएंगे, 4 PM आना है, आपको पार्टिसिपेट करना है कमेंट्स में लेक्चर में, सो दैट मुझे भी इंकरेजमेंट मिले कि आप लोग पढ़ रहे हो। आप पढ़ोगे तो मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है। विद दिस नोट, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर, keep revising, and all the best for preparations. Thank you.